रियासत शाह ने इसकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी थी। फजल शाह, तुमने देख लिया अंजाम मेरी नसीहत पर अमल न करने का। मैंने तुमसे कहा था फजल शाह के इन कमी कमीनों को ज्यादा लिफ्ट न दिया करो, लेकिन तुम तो जनाकारी के चक्कर में अंधे हो रहे हो। तुम्हें तो औरत चाहिए। अरे क्या शहर में सब लोग मर गए हैं, कभी हमारे मुतल्लिक भी कोई बात सुनी है? उसने फजल शाह को तंबीह की। शाह जी वो तो ठीक है, लेकिन इस बंदे को बचकर जाना नहीं चाहिए। फजल शाह का खून अभी तक खोल रहा था। नहीं बचेगा, कहाँ जाएगा हमसे भागकर। और हाँ, नत्थू खान की इतला क्या है? रियासत शाह ने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ा। शाह जी वो तो आ जाएगा, लेकिन इसका लड़का कुछ करना होगा। फजल शाह को भी अब तशवीश होने लगी थी। फजल शाह, हनीफ खान अगर एक मर्तबा पलवाल पहुंच गया तो हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। तुम समझते हो ना सरदार, वो बड़ा काया बदमाश है। मैं जानता हूँ नत्थू खान बड़ा बासूल आदमी है, लेकिन इकलौती औलाद के सामने इसके असूल कैसे बरकरार रहेंगे? अगर हम बाप बेटे को अलग अलग भी कर दें तब भी घाटे का सौदा है, तब भी सरदार ही कामयाब रहे ना। फजल शाह कुछ भी हो जाए, सरदारों के यहाँ ज़हरा बाई का मुजरा नहीं होना चाहिए। यही एक सूरत है हनीफ खान को अपने साथ मिलाए रखने की। तुम हर मुमकिन कोशिश करो, हर मुमकिन। मेरी बात समझ गए ना? रियासत शाह ने बड़ी तशवीशनाक लहजे में कहा। शाह जी ज़हरा बाई का मुजरा नहीं होगा, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, फजल शाह ने बड़े एतमाद से कहा। फजल शाह, ख्याल रखना तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, परसों उसे वहां जाना है। रियासत शाह ने उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया। शाह जी आप मुतमईन हो जाएं, ऐसा ही होगा, चाहे इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। फजल शाह अब नज़ीर मोची का गुस्सा भी इनायत बाई पर उतारने पर टुल गया था। ठीक है, अब तुम जाओ, फिल वक़्त नज़ीर मोची को भूल जाना, जग हसाई ना कराओ अपनी। शरीक क्या कहेंगे कि एक मोची हमें दगा दे गया, हमारे 3 लाख ठग कर ले गया, मैं देखूंगा इसे। कहाँ जाएगा वो? यूं भी फजल शाह इस वक्त हमारे लिए इलेक्शन ज्यादा अहम है। ठहरो, एक बात आई है मेरे जहन में। अचानक ही रियासत शाह के शैतानी दिमाग ने उसे रास्ता दिखाया। हुक्म शाह जी। फजल शाह मुअद्दब हो गया। और जब रियासत शाह ने फजल शाह को इस तरकीब से आगाह किया जिस पर वो अमल करने जा रहा था, तो फजल शाह अश कर उठा। उसे यकीन हो चला कि रियासत शाह के शैतानी दिमाग के सामने सरदार नहीं टिक सकेगा और बिलाखिर इसकी फतह होगी। रियासत शाह ने बात ही ऐसी कर दी थी। फजल शाह अब इस तरकीब पर अमल करने जा रहा था। नूरपुर के माछियों को जब फजल शाह की आमद की इतला मिली तो वो बेचारे डर गए, कोई नया अजाब ना आ गया हो। रुल्ले माशकी ने अपने साथियों से कहा, देखो तो कहीं हमें मार तो नहीं डालेगा। इसके साथियों ने मशवरा दिया। नंबरदार हकीम दीन ने, जो इस गांव का सबसे बड़ा जिम्मेदार और फजल शाह का यार भी था और जिसने आज तक दबाव डालकर अपनी लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने से भी रोक रखा था, इसने उन्हें बुलाया था कि शाह साहब उनसे मुलाकात करने आए हैं। थोड़ी देर बाद ही दुल्ला माशकी अपने साथियों समेत नंबरदार हुक्मदीन की हवेली पहुंच चुका था, जहां फजल शाह उनका मुंतजिर था। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब फजल शाह ने सबसे बारी बारी खड़े होकर हाथ मिलाया और दुल्ले माशकी को गले लगा लिया। दुल्ले, गलतियां इंसानों से ही हुआ करती हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि नज़ीरा मोची इतना घटिया और जलील इंसान होगा कि हमारे ही इलाके की इज्जत को नीलाम करता फिरेगा। यूं भी पुराना खिदमतगार होने के नाते जब उसने कुरान पर हलफ देकर बड़े शाह साहब को बताया कि वो बेगुनाह है, तो इसने इसकी बात का यकीन कर लिया और अपने नौकर को पुलिस से बचाए रखा। लेकिन अब शाह साहब को इसके खबासत का एक और सबूत मिला है, तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम लोगों की मदद करो और बच्ची को बरामद करवाओ। मैं तुम्हारे साथ खुद थाने जाऊंगा। इसके खिलाफ रपट दर्ज करवाने और बच्ची की बाजियाबी में बड़े शाह साहब और मैं हर तरह तुम्हारी मदद करेंगे। हमारी तरफ से जो गलती नादानिस्तगी में हो गई है, इस पर मैं माजरत ख़्वाह हूँ। जैसे जैसे फजल शाह के मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे, बेचारे देहातियों के दिल पिघलते जा रहे थे। शाह जी खुदा के लिए हमें शर्मिंदा न करें, आप सैयद बादशाह हैं, हमारे सरदार हैं। हम आपके पहले भी खिदमतगार थे और आज भी हैं। हमें इल्म था कि जब आपको हकीकत का इल्म होगा तो आप ज़रूर हमारा साथ देंगे। शाह जी, नज़ीरा मोची बड़ा हरामी आदमी है, उसने आपकी पोजीशन बहुत गंदी की हुई है। हम तो खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने नज़ीरे की अहमियत आप पर जाहिर कर दी। दुल्ले ने जवाब दिया। दुल्ले भाई, तुम जानते हो कि शाह साहब कभी चल कर नहीं गए, लेकिन तुम्हारे पास आए हैं। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इलेक्शन में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। तुम अपने 2-3 बंदे साथ लो,
मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ थाने चलता हूँ, शाह साहब भी चलेंगे और नज़ीरे के खिलाफ हम अगवा का पर्चा दर्ज करवाएंगे, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि नूरी को इसने अगवा करवाया था। हुक्मदीन नंबरदार ने बात बढ़ाई। थोड़ी देर बाद ही नूरपुर के गांव में एक वफद थाने में फजल शाह के साथ मौजूद था, जिसे फजल शाह पहले ही से तैयार करके गया था। थानेदार ने उनका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे वो खुद मुजरिम और आने वाले पुलिस के मुलाजिम थे। उसने फजल शाह के हुक्म पर नज़ीर मोची के खिलाफ अगवा का पर्चा दर्ज किया। हुक्मदीन नंबरदार दुल्ले माची और इसकी बरादरी के 4 और आदमियों की गवाही भी डाल दी गई, लेकिन ये सारी कार्रवाई इसने कोरे कागज पर की थी। बेचारे देहातियों को इस बात का क्या इल्म था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। उन पर तो शाह साहब की अकीदत का नशा सवार था और ये एहसास कि शाह साहब खुद चलकर उनके घरों तक आए हैं, उनकी अनानियत को हवा के घोड़ों पर उड़ाए चला जा रहा था। तुम बेफिक्र हो जाओ दुल्ली, नूरी हमारी भी इज्जत है, हम इसे बरामद करवाएंगे। मैं देखता हूँ कि नज़ीर मोची उसे कहाँ छुपा रखा है। मैंने थानेदार से कह दिया है कि फौरन इसे गिरफ्तार करके उसके जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ डाले और उससे नूरी को बरामद करवाए। फजल शाह ने दुल्ले और इसके साथियों को थाने से रुखसत होते हुए कहा। वो इन सब को अपनी हवेली में ले आया था। यहाँ उनके लिए खसूसी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। फजल शाह ने उनकी सारी बरादरी के लिए पुलाव और कोरमे की देगे पकवाई थी और बेचारे माशकियों के लिए ये दावत किसी भी तरह दावत शिराज से कम नहीं थी। अगर इनमें से किसी के दिल में शाह साहिबान के मुतालिक कोई गिला शिकवा भी था तो पुलाव जर्दे और कोरमे में बह गया था। वो सब एक मरतबा फिर शाह साहब के ताबेदार और इनके एक इशारे पर जान निछावर करने का अज़म लेकर वापस जा रहे थे। मुकामी SHO इस वक्त रियासत शाह के कमरे में मौजूद था। हुक्म शाह जी। उसे जैसे ही रियासत शाह की तरफ से बुलावा आया भागता चला आया था। क्या हाल है चौधरी साहब, काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? रियासत शाह ने बेतकल्लुफ़ी से उससे मुसाफा करते हुए कहा। शाह जी, आपके होते हुए इस गुलाम की तरफ कोई मैली आंख से देख सकता है क्या? क्या बना तुम्हारे इस SP साहब का? बड़ी बढ़के मारता था, कहाँ गया वो? रियासत शाह ने अपनी मूंछों को ताव देकर पूछा। वाह शाह जी वाह, मान गए शाह जी, आपने उसे आने वाली जगह भेज दिया है। अब 3-4 साल तो आराम से गुजरेंगे। इसने भी मुझे अजाब में मुब्तला कर रखा था। SHO ने दांत निकाले। चौधरी साहब, जो हमारे बंदे हो जाते हैं उनकी और हमारी इज्जत दोस्ती दुश्मनी साझी हो जाती है। उसने तुम्हें लाइन हाजिर किया था, हमने उसे जिला बदर करवा दिया और देख लो तुम इस थाने में चौधराहट कर रहे हो। रियासत शाह ने तकब्बुर से गर्दन फुलाई। शाह जी नौकर हैं आपके, मेरी तो साथ पूछते आपका एहसान नहीं उतार सकते। SHO वाकई उनका एहसान नहीं उतार सकता था। एक छोटा सा काम तुमसे आन पड़ा है। रियासत शाह ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए, जहां शाह साहब के लिए बेपनाह ताबेदारी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हुक्म शाह जी। नौकर क्या और नखरा क्या शाह जी? थानेदार ने अब बाकायदा हाथ बांध लिए थे। वो जिस तवाइफ का मुजरा हमने करवाया था ना? जी शाह जी, जानता हूँ मैं उसे। इनायत बाई की बेटी है। मैं बहुत अरसे से रहा हूँ इस थाने में। उसने क्या कोई इनकार किया है आपकी खिदमत से? थानेदार ने रियासत शाह की बात काटते हुए कहा। चौधरी साहब, हमारा अब ऐसा घटिया शौक भी नहीं है। रियासत शाह लफंगों की तरह हंस दिया। मेरा ये मतलब नहीं था हुजूर, आप तो बादशाह हैं, मालिक हैं इलाके के आप तो। इसने कुछ नहीं किया चौधरी, लेकिन ये जो पलवाल वाले सरदार हैं ये उसे हमारे खिलाफ हथियार बनाना चाहते हैं। चौधरी, इस औरत को 2 रातों के लिए गायब करना है। इल्ज़ाम तुम्हारे पास मौजूद है। नज़ीर मोची ने इसके हाथ बेचा था नूरी को। दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके ले आओ, पक्का पर्चा करना। 2 दिन तक मैं उनकी जमानत नहीं होने दूंगा। तुम्हें रिमांड दिलाना भी मेरा काम है। इनसे नूरी को बरामद कराओ हर सूरत, ताकि इस कारनामे से हम इर्द गिर्द के गरीब देहातियों के दिल जीत सकें और नत्थू खान और इसके बेटे में यही एकता कायम रहे। रियासत शाह ने इसकी बात काट कर उसे सारी राम कहानी सुना दी और ये भी समझाया कि अगर ज़हरा बाई का मुजरा पलवाल हो गया तो नत्थू खान का बेटा उनके हाथ से निकल जाएगा, जिसका मतलब सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं। और हाँ, इस वाक़े में दूर दूर तक हमारा वजूद दिखाई न दे। किसी को ये एहसास न होने देना कि इसके पसे पर्दा कौन काम कर रहा है। बस तुम यही कहना कि नूरपुर वालों के दबाव पर तुमने नज़ीर मोची को गिरफ्तार करके तफ्तीश की है और हाँ, नज़ीर मोची को भी इश्तियारी करार दे दो। ये काम भी मैं करवा दूंगा। इस पर कम से कम 3 डाके डाल दो। मैं चाहता हूँ अब वो मफरूर की हैसियत से ही मारा जाए। रियासत शाह ने आखिर में कहा। शाह जी, आपकी तमाम अहकामात पर हरफ बहरफ अमल होगा। आपने चौधरी निजामत के हाथ नहीं देखे।
हम भी अपने मोहसिनों के लिए जान दे दिया करते हैं। चौधरी साहब, मैं सारा केस खुद करूंगा और किसी को कानो कान खबर न होगी। शाह जी, हमने तो सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने बंदे उठाकर उन्हें मछलियों की खुराक बना दिया है। इस बेचारी तवाइफ की तो औकात ही क्या है। SHO चौधरी निजामत ने गर्दन फुलाई। देख लेना चौधरी, जरा संभल के, इसके पीछे सरदार आएंगे, बड़ा प्रेशर आएगा। मैं तो हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम पर कोई दबाव ना आए, लेकिन तुम भी पैरों के पक्के रहना। मेरी बात समझ गए ना? रियासत शाह ने इसकी तरफ देखते हुए बाएं आंख दबाई। बस शाह जी, आप मुतमईन रहिए, अब मेरा काम देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ शाह जी, आप हुक्म दे तो सरदारों का ही मक्कू ठप दूँ। SHO ने मजीद नंबर बनाने चाहिए। अभी नहीं चौधरी, वक्त आया तो उन्हें भी देख लेंगे। रियासत शाह ने उसकी पीठ थपथपाई। फजल शाह को अंदर बुलाकर इसने थानेदार के सामने सारा मंसूबा उसे समझा दिया था और फजल शाह अपने सौतेले भाई के शैतानी दिमाग को दिल ही दिल में दर्जनों मर्तबा दाद दे चुका था। ये लो, रियासत शाह ने अपने ब्रीफकेस से नोटों की एक गड्डी निकालकर चौधरी की तरफ बढ़ाई। शाह जी, इसकी जरूरत नहीं, आपके मुझ पर पहले ही कम एहसानात नहीं हैं। शाह जी, ये जुल्म न करें। थानेदार ने बाकायदा हाथ बांध दिए, लेकिन उसके बजीद होने के बावजूद शाह साहब ने उसे मोहब्बत से डांटते हुए नोटों की गड्डी पकड़ा ही दी, जो चौधरी निजामत SHO ने बादल नखास्ता अपनी पतलून की बड़ी जेब में ठोंस ली। इनायत भाई के लिए जिंदगी में इससे बड़ा बिजनेस ना कभी पहले आया था और ना ही आइंदा ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे थे। उसने 3-4 रोज पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और ज़हरा बाई का रोजाना ब्यूटी पार्लर का सुबह शाम चक्कर लग रहा था। ज़हरा जानती थी कि हनीफ एक मशहूर स्मगलर का बेटा ही नहीं, खुद भी इस मैदान का धनी है और इसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसका सबूत उसने माँ बेटी को पहले बाकायदा मुलाकात में दे दिया था। ज़हरा बाई भी इस मुजरे से बहुत उम्मीदें वाबस्ता किए बैठी थी। आज उनकी तैयारी का आखिरी दिन था, क्योंकि अगले रोज शाम को उन्हें पुलवाल से सरदारों की पजारो लेने के लिए आ रही थी। इनायत भाई ने बड़ा कड़वा घूंट भरते हुए आज मुजरे के लिए मामूल के मुताबिक बैठक नहीं सजाई थी। वो अपनी बच्ची को थकाना नहीं चाहती थी। हालांकि मुकामी उर्स की वजह से मुजाफाती इलाकों से हजारों देहाती शहर पर हमलावर हुए थे और उनकी मुख्तलिफ टोलियां सुबह शाम बाजारों में चक्कर लगा रही थी। ये सीजन के दिन थे, आजकल तो उनके यहाँ भी रौनकें लगी थी। दिन का दारोमदार ही दूसरे किस्म के कारोबार पर था, जो कम से कम खानदानी कंजरों को जेब नहीं देता। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे जब अचानक ही इनायत भाई के कोठे पर क़यामत आ गई। धड़-धड़ करते शाहपुर थाने की 4 सिपाही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। इनके ताकुब में मुकामी थाने का SHO और शाहपुर का SHO चौधरी निजामत ऊपर आ रहे थे। सलाम सरकार। इनायत भाई के तो उन्हें देखते ही हाथ पांव फूल गए थे। नूरी कहाँ है? चौधरी निजामत ने उसके सलाम को नजरअंदाज करते हुए पूछा। कौन सी नूरी? अच्छा साली, अब ये भी मैं बताऊं? निजामत चौधरी ने उसे 3-4 गालियां देकर पुलिस के मखसूस जुबान में कहा, देखो इनायती, तेरी खलासी तभी होगी जब तू सच्ची बात करेगी। मामला बहुत ऊपर तक चला गया है और SP साहब ने हुक्म दिया है कि कल दिन चढ़ने से पहले पहले लड़की को इनके सामने पेश कर दिया जाए। मैं चौधरी साहब के साथ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अगर तू तावन पर राजी हो तो तेरी खलासी करवा दूँ, मुकामी SHO ने कहा। लेकिन माई बाप, मुझे तो इस नाम की किसी लड़की का नहीं पता। मौला हुसैन की कसम, मुझे कुछ नहीं पता, इनायती ने संभलते हुए कहा। उसके उसान कदरे बहाल होने लगे थे। खान साहब, ये बड़ी खरांट कंजरी नजर आती है, यूं नहीं कहेगी। शायद आपने इसके साथ मेरा तारुफ नहीं करवाया। खैर, मैं खुद ही करवा दूं। जब वो आएगा ना नज़ीर मोची, इसका दलाल, इसके सामने फिर देखना कैसे तोते की तरह टैग टैग करेगी। चौधरी निजामत ने अपने साथी से कहा। इनायत भाई को भी समझ आ गई थी कि नज़ीरा मोची गिरफ्तार हुआ है और इसने बक दिया है कि नूरी को इसने इनायत भाई के हाथ फरोख्त किया था। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि नज़ीर मोची गिरफ्तार हो गया हो? यह भी तो मुमकिन था कि पुलिस ने नज़ीरे के जरिए उन पर हाथ डालना चाहा हो, या फिर नज़ीर मोची उससे बदला लेने पर तुल गया हो। उसने भी तो पिछले दिनों उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी थी। ऐन मुमकिन था कि इसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे एक आध माली झटका लगाना ही मुनासिब समझा हो, वगरना रियासत शाह और फजल शाह के होते हुए किसकी मजाल थी कि नज़ीर मोची पर हाथ डालता। लेकिन क्या नज़ीरे ने यह नहीं सोचा कि इसके भी तो बेशुमार राज इनायती भाई के पास महफूज हैं? ये कोई पहला सौदा तो नहीं था जो उसने इनायत भाई से किया। वो तो गुज़श्ता 10 साल से उसके साथ मिलकर यही काम कर रहा था। दोनों ने अब तक दर्जनों बेगुनाह बच्चियों और लड़कियों को मुल्क के बड़े बड़े शहरों के बाजार हुस्न में सजाया था
ठीक है, शायद उसने पुलिस को टिप दी थी और खुद सामने नहीं आया। ऐन मुमकिन है जब दोनों का आमना सामना हो तो नज़ीर मोची को इस पर इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत न हो। माई बाप अब बैठे तो सही। ओए मुश्ताक, जा अफसरों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त कर, उसने मामूल के मुताबिक अपने नौकर से कहा। लेकिन इसकी इस बात का रद्द अमल इतना सख्त था जिससे इनायत भाई के हाथ पांव फुला दिए थे। तेरी चाय पानी की मांग। चौधरी निजामत ने उसे मोटी सी गाली दी, इतनी जोर से डांटा कि साथ वाले कमरे में मुसहरी के नीचे दबकी हुई ज़ारा बाई का दिल दहल कर रह गया। इनायत भाई, शायद तू शरीफ आदमियों वाली जुबान नहीं समझती। तो अभी चौधरी निजामत को नहीं जानती, ये किसी की परवाह करने वाला अफसर नहीं है। अपनी हड्डी पसली भी तोड़वाएगी और अपनी लड़की को भी थाने कचहरी में जलील करवाएगी। चुपचाप लड़की चौधरी साहब के हवाले कर दे। अगर मामूल की बात होती तो मैं चौधरी साहब के यहाँ पहुँचने से पहले ही मामला दबा देता। तू जानती है हम यारों के यार हैं। परसों तेरे कोठे से जो लड़की जान बचाकर भागी थी, हमने उसे पकड़कर दोबारा तेरे पास नहीं पहुँचाया। हम एहसान फरामोश नहीं, लेकिन यहाँ मामला नौकरी का आन पड़ा है। एसपी बड़ा सख्त आदमी है और तेरे ऊपर बड़ी मजबूत गवाही भुगती है। पुलिस के पास सारे सबूत मौजूद है। तेरे उस यार ने, क्या नाम है उसका, नज़ीर मोची ने पुलिस को सारी कहानी सुना दी है। वो इतना पुराना बुर्दा फरोश है और पुलिस के 2 जूते नहीं खा सका। तेरी तो क्या औकात ही नहीं है। चौधरी साहब को गुस्सा न दिला। मुकामी एसएचओ ने फिर इनायत भाई को राह रास्त पर लाना चाहा। इनायत भाई ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो जानती थी कि अगर इस पुलिस के दबाव में आकर नूरी को बरामद करवा भी दे तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और पुलिस के मुंह ऐसा लहू लगेगा जिसकी चाट इसे बार बार इस कोठे पर लाया करेगी। वो पहले ही मुकामी थाने को मंथलियां दे देकर तंग आ चुकी थी। आज तक उसने ये धंधा राजदारी से चलाया था। पुलिस को सिर्फ इस बात का इल्म था कि वो गाना बजाने का धंधा करती है। कभी कभी जब माल पानी से टूट जाए तो अपने कोठे पर तमाशबीनी भी करवा लेती और ये यहाँ का मामूल था। जब से मकामी बाजार पर सख्ती शुरू हुई थी इतनी और हुकूमत ने चकला बजोर बंद करवा दिया था, तब से आए रोज पुलिस इनके घरों पर छापे मारती रहती थी और मुकामी थाने के जरिए फिजा ऐसी दहशतनाक बना दी जाती थी कि आम आदमी तो शाम के बाद इस तरफ फटकने से भी डरता था। जो कुछ लोग आते थे वो गाना सुनने में कम और दूसरे काम में ज्यादा दिलचस्पी लिया करते थे, जिसके बाद बड़ी बड़ी खानदानी कजरियां भी अपने डेरों का खर्च चलाने के लिए छोटा मोटा धंधा करने लगी थी। लेकिन अगर पुलिस को इस बात की भनक भी लग जाती कि इनायत भाई काबा खाना भी चलाती है और इसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से अगवा होकर आने वाली बच्चियां और औरतें फरोख्त की जाती हैं, तो उनकी जान अजाब में आ जाती। क्योंकि ऐसी किसी खबर की भनक भी अगर किसी अखबार नवीस को हो जाए और वो अखबार में ये कुछ शाया कर दे तो पुलिस के आला अफसरान मजीद कार्रवाई से पहले फौरी तौर पर मकामी इंचार्ज और उसके 2-3 मातहतों का तबादला कर दिया करते थे। और कम से कम इस नुकसान का मुतहम्मल कोई थानेदार नहीं हो सकता था, क्योंकि इस थाने को सोने की कान समझा जाता था और यहाँ की इंचार्जी हासिल करने के लिए किसी भी थानेदार को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इनायत भाई ने वक्ती सहूलत के लिए सारी जिंदगी का अजाब गले लगाने से इनकार कर दिया था और फिल वक्त डट जाने का फैसला किया था। खान साहब, आपसे ज्यादा हमें कौन जान सकता है, हम खानदानी लोग हैं। हम तो कभी ऐसे गंदे और गिनावने धंधे का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इनायत भाई ने बज़ाहिर बड़ी मक्कारी दिखाई। जाओ फिर तेरी ऐसी तैसी। खान साहब ने उसे 2-4 मोटी मोटी गालियां देते हुए कहा, ठीक है चौधरी साहब, जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने चौधरी निजामत की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है तेरी वो चमक छल्लो? चौधरी निजामत ने पुलिस वाली जुबान में पूछा। खान साहब, ये ज्यादती है। हम आपके ताबियादार हैं, सारी जिंदगी आपकी खिदमत की है, इसका ये सिला दिया है आपने। इनायत भाई ने चाहा कि मुकामी थानेदार को गैरत दिलाए, लेकिन जवाब में इसको खान साहब ने ऐसी ऐसी मुगल्लजात से नवाजा कि आम आदमी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।